गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव एक क्वेश्चन था, जब मैंने थर्ड आई ग्रुप किया था तो मैंने खुद को अभिव्यक्त किया था कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और उसे फिर बांटना भी चाहता हूँ। तो आपने मुझे 7 चक्रा रिकमेंड किया था और उसमें आपने बताया था कि आपकी यात्रा तो थर्ड आई की रहेगी, पर आप 7 चक्रा से जाइए इस चीज़ को करना चाहते हैं तो लाइफ में। तो क्या ये 7 चक्रा मेडिटेशन सहज ही थर्ड आई पे काम करेगा मेरे? जैसे ही जैसे मेरी यात्रा थर्ड आई की ही है ज़्यादा, तो क्या ये सहज ही खुद ब खुद ही काम करता रहेगा थर्ड आई को पर? और एक क्वेश्चन ये था कि एक गुरु दर्शन साधना शुरू हो रही है, तो क्या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जैसे कि आपने रिकमेंड 7 चक्रा किया था? तो इसके बारे में भी बताएं गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना, और थर्ड आई से और क्राउन चक्र से। पहले तो हम समझ लेते हैं ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना। उसके लिए मैं यहां पे कुछ मार्ग बता रहा हूं। बुद्ध का एक मार्ग है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर बुद्ध ने ज्ञान बांटना चालू करा। मीरा एक पथ और है, एक रास्ता और है मीरा का। मीरा ने बांटना चालू कर दिया। मीरा ने बांटना चालू कर दिया, मगर मीरा को बांटते बांटते ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध ने कहा पहले प्राप्त होगा तब बांटूंगा, और बुद्ध ने कहा पहले प्राप्त तो हो, बांटने की तो बात ही अलग है। उन्होंने बांटने का सोचा ही नहीं, उन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त हो। मीरा ने अपने प्रेम को बांटना चालू करा। ज्ञान तुम्हारे पास है, इस पृथ्वी पर अज्ञान कोई भी नहीं। ज्ञान तुम्हारे पास है, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक, उसको विराट सूरज बना लो, तब लोगों को बताओ। ये उस जरी सी रोशनी के साथ ही लोगों को बताना चालू कर दो। 2 मार्ग हैं, उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग को चुन सकते हो, और ज्यादा सरल मीरा का मार्ग है। क्योंकि जब तुम ज्ञान बांटने लगते हो, जितना तुम्हारे पास है, जब तुम उसे बांटने लगते हो तो वो बढ़ने लगता है। एक गजब की बात है, तब वो बढ़ने लगता है, और बांटते बांटते ही तुम उसको उपलब्ध हो जाते हो। एक सिद्धांत है कि जो तुम बांटोगे वही तुम पर उपरेगा, वही तुम पर आएगा, वही तुम पर बरस पड़ेगा। जब तुम वो बांटोगे, वो शांति और प्रेम को जो तुम्हारे पास थोड़ी सी है, तो वही बरसेगी, कई गुना ज्यादा बरसेगी, और तुम उसके साथ एक हो जाओगे। बहुत सरल सा मार्ग है, मगर यहां क्या है, तुम गुरु के साथ जुड़ के उसको बांटोगे। इसे ध्यान रखना, तुम गुरु के साथ उसे जुड़ के बांटोगे। तो 2 मार्ग हैं, दोनों में से तुम कोई भी एक मार्ग चुन सकते हो। क्योंकि अगर अकेले बांटने निकल गए तो तुम्हारा अहंकार कब तुम्हें धोखा दे देगा और कब तुम्हें जमीन पर लाके पटक देगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे। थर्ड आई से तुम परमात्मा को देख सकते हो, परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हो। क्राउन चक्र से तुम परमात्मा सहज ही हो सकते हो, देख नहीं सकते, तुम परमात्मा हो सकते हो। दोनों चक्रों में बहुत बड़ा फर्क है। तो जो जो ये सोचते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान बांटना भी है, तो उनको थर्ड आई पर और क्राउन चक्र पे ही मेहनत करनी चाहिए, वही सबसे सही है। फिर दूसरा, गुरु दर्शन जो है, ग्रुप जो है, वो एकदम अलग टाइप का ग्रुप है। उसको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए सारी वीडियो में सारी बातें बताई गई हैं। वो वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे तो वो सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारा एक ग्रुप है इनलाइटेड मास्टर। अब इनलाइटेड मास्टर क्या है? इनलाइटेड मास्टर पूरा का पूरा इसी तरीके से बनाया गया है कि कैसे आप जो है ज्ञान को प्राप्त करने से पहले जो आपको ज्ञान मिल रहा है उसे ही आप बांटना चालू कर दें, और उसे ही बांटते बांटते आप परम ज्ञान को एक हो जाए। और ये बड़ी मजेदार घटना है, ये बड़ी मजेदार घटना है, मगर इस घटना में उतना ही खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। अगर आप गुरु से थोड़ा सा भी अलग होकर बांटते हैं तो आप एकदम अलग दिशा में चले जाएंगे।
आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि आप गुरु से ही लड़ना चालू कर सकते हैं, गुरु से बहस करना चालू कर सकते हैं। ये सिद्ध करेंगे अपने गुरु को कि तुम गलत और मैं ठीक हूं। तो ये भी ध्यान रखें। तो इनलाइटेड मास्टर ग्रुप जो है वो इस तरीके से है कि आपको ज्ञान प्राप्त, जो प्राप्त हो रहा है उसे बांटने लगे, क्योंकि ये जो है एक शॉर्ट समय में सारा काम खत्म कर देगा। एक छोटे से समय में आपको ये मुक्ति दे सकता है, आपको ये परमात्मा के साथ एक कर सकता है, एक छोटे से समय में। बुद्ध चले गए जंगल, इसे समझना, बुद्ध चले गए जंगल। अब जंगल में तुम जाके बैठ के ध्यान कर रहे हो और तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया, ये तुम्हें बताएगा कौन? तुम्हारे अहंकार पे चोट कौन मारेगा? कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हारे अहंकार पे चोट मारे। वहां तो कोई भी नहीं है। वहां तो तुम सोचोगे मैं अहंकार हो गया, अहंकार विदा हुआ, मुझे मोक्ष घट गया। वहां तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। मीरा को देखो, वो बीच बाजार में खड़ी हो गई। कबीर को देखो, वो बीच बाजार में खड़े हैं। चोट मारने वाले चोट मार रहे हैं। वही इनलाइटेड मास्टर ग्रुप है, वही ग्रुप ये है आपका गुरु दर्शन, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना। तो यहां जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है उसी को तुम बांटने चलोगे, मगर गुरु साथ होना जरूरी है। इसे ध्यान रखना, क्योंकि अहंकार बहुत तेजी से बढ़ता है। जब तुम ज्ञान बांटने लगते हो तो लोग तुम्हारे पांव छूते हैं, तुम्हारी जय जयकार होती है, तुम्हें लगता है अब गुरु की तो जरूरत ही नहीं है। और तुम्हें नहीं पता अहंकार तुम्हें कैसे बहका रहा है, फुसला रहा है, और तुम अहंकार के कब्जे में आ जाते हो और गुरु से दूर हो जाते हो। और ये दूरी फिर कब पूरी होगी पता नहीं, किस जन्म में पूरी होगी पता नहीं। तो इसे समझना, ये कुछ बातें हैं मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम्हारे द्वारा सभी को बता रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से चुने। ठीक है? क्या बुद्ध का मार्ग आपके लिए ठीक है? हो सकता है ठीक हो। क्या मीरा का ठीक है? क्या नारद का ठीक है? क्या कबीर का ठीक है? कि जो मिल रहा है उसे ही बांटते चले जाओ और तुम देखो कुछ समय में क्या हो जाता है। कुछ समय में बहुत कुछ हो जाता है। जो बांटता है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। जो बांटता है उसे क्षण में परमात्मा मिल जाता है। जो पहले सोचता है कि पहले मुझे मिलेगा तो मैं बांटूंगा। बुद्ध को भी 6 साल लग गए थे, मीरा को 6 साल नहीं लगे थे। ध्यान रखना, महावीर को 12 साल लग गए थे। इन सब बातों को ध्यान रखना। तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसे चुनो। मैं तो हजारों लाखों तरीके से तुम्हें मार्ग दे रहा हूं, उनमें से अपना मार्ग चुनो और चल पड़ो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।